नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, सुबह के करीब 7:30 बजे हैं। गांव में हल्की हल्की धूप उतर रही है। कोई अपने दरवाजे पर चारपाई डालकर चाय पी रहा है, कोई भैंस खोल रहा है, कोई बच्चे को स्कूल भेजने की तैयारी में है। तभी अचानक गली के मोड़ पर धूल उड़ती दिखाई देती है। एक सफेद बोलेरो गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी पर लिखा होता है बिजली विभाग। गाड़ी रुकते ही 3-4 लोग उतरते हैं, हाथ में फाइलें, कंधे पर बैग, किसी के हाथ में प्लायर, किसी के हाथ में सील लगाने का सामान, और वे सीधे एक घर के बाहर लगे मीटर की तरफ बढ़ जाते हैं। बस फिर क्या, 5 मिनट के अंदर पूरा गांव जान जाता है। बिजली विभाग की रेड पड़ी है। कोई भागकर अपने घर का मेन स्विच बंद करता है, कोई मीटर के पास खड़ा हो जाता है, कोई कहता है आज तो कई लोगों की खैर नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांवों में बढ़ती बिजली विभाग की चेकिंग, अचानक पड़ने वाली रेड, मीटर सीलिंग, जुर्माना, कनेक्शन कटने का डर, और साथ ही उस मुद्दे की जिसने गांव की चौपाल से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक बहस छेड़ रखी है। स्मार्ट मीटर आखिर सच में सही है या गलत? आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो हर गांव वाले के दिल से जुड़ा है। गांव में बिजली अब सिर्फ बल्ब जलाने की चीज नहीं रही। ये खेती की मोटर है, ये बच्चों की पढ़ाई है, ये मोबाइल चार्ज है, ये टीवी पर खबर है, ये शादी ब्याह का टेंट है, ये आटा चक्की है। और जब बिजली विभाग की टीम रेड डालती है तो डर सिर्फ जुर्माने का नहीं होता, डर होता है बेइज्जती का, डर होता है अंधेरे का। अब जरा समझते हैं कि ये रेड होती क्यों है। बिजली विभाग का कहना है कि गांवों में लाइन लॉस बहुत ज्यादा है, यानी जितनी बिजली सप्लाई की जाती है उतनी का बिल वसूल नहीं होता। कहीं मीटर से छेड़छाड़, कहीं डायरेक्ट कटिया, कहीं बकाया महीनों से जमा नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बिजली वितरण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियों पर है, जिनका दावा है कि वे सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बना रही हैं। लेकिन गांव की सच्चाई थोड़ी अलग होती है। कई घरों में आज भी पुराने एनालॉग मीटर लगे हैं, जिनकी रीडिंग महीनों तक नहीं ली जाती। फिर एक दिन अचानक 4-5 महीने का बिल एक साथ, और बिल देखकर आदमी चौंक जाता है। इतना बिल कैसे? यहीं से शुरू होता है अविश्वास। कुछ लोग कहते हैं मीटर तेज चल रहा है, कुछ कहते हैं लाइनमैन जानबूझकर ज्यादा यूनिट चढ़ा देता है, कुछ कहते हैं सिस्टम ही गड़बड़ है। अब रेड के दौरान अधिकारी क्या करते हैं? सबसे पहले वे मीटर की सील चेक करते हैं, देखते हैं कहीं वायर बाईपास तो नहीं, मीटर उल्टा तो नहीं चल रहा, लोड ज्यादा तो नहीं। अगर उन्हें छेड़छाड़ मिलती है तो वे मौके पर पंचनामा बनाते हैं, जुर्माना ठोक देते हैं और कई बार तुरंत कनेक्शन काट देते हैं। गांव में यह दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं होता। भीड़ इकट्ठा, मोबाइल कैमरे ऑन, बहस, गुस्सा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कई बार सच में चोरी होती है। कुछ लोग सोचते हैं सब कर रहे हैं, हम भी कर लें, लेकिन जब पकड़ होती है तो वही लोग कहते हैं हमें फंसा दिया गया। अब आते हैं असली बम पर, स्मार्ट मीटर। सरकार कहती है कि स्मार्ट मीटर से सब पारदर्शी होगा, रियल टाइम डेटा जाएगा, रीडर की जरूरत कम होगी, गलत बिलिंग रुकेगी। लेकिन गांव में चर्चा कुछ और ही है। लोग कहते हैं स्मार्ट मीटर बहुत तेज दौड़ता है। कोई कहता है पहले 800 आता था, अब 1500 आ रहा। कोई कहता है रिचार्ज खत्म तो तुरंत बिजली गुल। असल में स्मार्ट मीटर एक डिजिटल डिवाइस है जो आपकी हर यूनिट रिकॉर्ड करता है। पहले अगर रीडिंग अनुमान से बनती थी तो कई बार कम भी आ जाती थी। अब जो जितना खर्च करेगा उतना ही दिखेगा। लेकिन समस्या यहाँ है, क्या लोगों को सही जानकारी दी गई? क्या गांव में जागरूकता अभियान चला? क्या बुजुर्गों को समझाया गया कि बैलेंस कैसे चेक करें? अक्सर जवाब होता है नहीं। यहीं से असंतोष जन्म लेता है। अगर आप भी चाहते हैं कि गांव के ऐसे जमीनी मुद्दे खुलकर सामने आएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम सिस्टम और जनता दोनों की बात रखते हैं। अब सोचिए, रात के 11 बजे हैं, घर में शादी की तैयारी, अचानक बिजली चली जाती है क्योंकि स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म। लोग कहेंगे पुराना मीटर अच्छा था, लेकिन सवाल है क्या समस्या मीटर में है या समझ की कमी में? सच ये है दोस्तों, बदलाव हमेशा विरोध के साथ आता है। जब एलपीजी आई थी तो भी डर था, जब बैंकिंग डिजिटल हुई तो भी डर था, अब बिजली डिजिटल हो रही है। पर एक बात साफ है, अगर बिल गलत बन रहा है तो उपभोक्ता को शिकायत का अधिकार है, अगर मीटर गड़बड़ है तो टेस्टिंग का अधिकार है, अगर जुर्माना गलत है तो अपील का अधिकार है। डर में जीना समाधान नहीं, और हाँ, चोरी भी समाधान नहीं, क्योंकि जब कुछ लोग चोरी करते हैं तो पूरे गांव को हाई लॉस एरिया घोषित कर दिया जाता है, फिर सब पर सख्ती बढ़ती है। अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में स्मार्ट मीटर लगा है क्या? क्या बिल पहले से ज्यादा आ रहा है? क्या कभी आपके गांव में बिजली विभाग की रेड पड़ी है? और सच बताइए,
क्या आपके इलाके में बिजली चोरी होती है या नहीं? कमेंट में जरूर लिखिए। यह लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, यह लड़ाई सिस्टम को समझने और सही तरीके से चलाने की है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर गांव तक यह बात पहुंचे।